हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास में ही आप लोगों का चैप्टर 12 जो था वो ओवर हो गया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 पर डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चैप्टर 13 जो है बेटा उसको वो क्या है, उसका नेम है पैटर्न। चैप्टर 13 क्या है? पैटर्न। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि पैटर्न होता क्या है। व्हाट इज़ पैटर्न? पैटर्न होता क्या है, थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद उस पर वर्क करते हैं। तो बेटा देखिए, जो पैटर्न है, पैटर्न का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा हो। कोई भी चीज़ जो है या कोई एक सीक्वेंस में बना हुआ हो, मतलब एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा हो। जैसे आपका एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, वह भी एक पैटर्न है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? वह भी एक पैटर्न है। अब जैसे ऐसे देखिए कि आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, अगर ऐसे 17 तक लिखा गया है और इसके बाद पूछ रहा है कि इसके आगे वाले 2 डिजिट के 2 नंबर क्या होंगे, इसके आगे वाले 2 नंबर्स क्या होंगे। तो बेटा जब हम लोग जब इसको देखते हैं तो देखते हैं 2 है, 3, 5 के बाद 7 के बाद 9 नहीं आया, 11 आ गया, वो 13 आ गया, वो 17। तो देखते हैं तो ये सब के सब जो है वो प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होता है जो स्वयं 1 एंड इट सेप के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है। सपोज 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 का इट सेप 2 ही होगा। किसी नंबर का इट सेप वही नंबर होता है, उसी से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ए आपका जैसे 2/1 है तो इसी से इन्हीं दोनों से डिवाइड होगा और तीसरे से नहीं। ऐसे ही ये 3 है, ये 5 है, 5 को ही देख लीजिए, 1 से 5 डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 का इट सेप 5 होता है, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 5 को हम 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, नहीं जाएगा। 5 को नहीं हम 3 से कर सकते हैं, नहीं 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इन सब को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं ये सब के सब क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब है कि जो 1 एंड इट सेप के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो। तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि 17 के बाद क्या आ जाएगा? 19। 19 के बाद क्या आ जाएगा? 21 नहीं आएगा, क्योंकि 21 तो 3 एंड 7 से भी डिवाइड होगा। 3 के भी टेबल में 21 आएगा एंड 7 के भी टेबल में आएगा। तो अगला क्या हो जाएगा? 23। ऐसे, राइट। तो ऐसे हम लोग देखते हैं उसको। अगर सपोज कीजिए कि कोई ये है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे कर दिया और इसके बाद ऐसे दे दिया। अब यहाँ पे पैटर्न पकड़ना है तो आप देखिए, तो यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है, देखेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसका मतलब आप सीधे सीधे जान जाएंगे 2 5 जा होगा, अगला 2 6 जा होगा। मतलब एक टेबल के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज एक और पैटर्न यहाँ हो सकता है कि इन दोनों ये एनी 2 नंबर जो ले रहे हैं उनका डिफरेंस कितना है? 2 आ रहा है। अगर इसका ले रहे हैं मतलब कि जो सीरियल से सीक्वेंस में जो 2 नंबर हैं उसके डिफरेंस कितने आ रहे हैं? 2 आते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक यह भी सीक्वेंस है कि सबका डिफरेंस 2 है। अब सबका डिफरेंस 2 है तो एक पैटर्न यह भी है और दूसरा पैटर्न है कि यह क्या है? टेबल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे बेटा आपको जितने भी पैटर्न रहेंगे उसमें कहीं कुछ ऐड किया गया रहेगा सेम नंबर या सेम रेशियो में, या कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, अदरवाइज कुछ मल्टीप्लाई किया जाएगा या फिर कुछ डिवाइड किया जाएगा, राइट। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसको बेटा आगे चल करके जब आप लोग 10th 11th 12th कर लेते हैं, 12th के बाद में जब या तो आप लोगों के यहाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा होगा तो इसको लोग रीजनिंग कहते हैं। आगे क्या बोलते हैं? रीजनिंग कहते हैं। तो ये चीज़ है पैटर्न। तो देखना है कि ये कि अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे और यह देखेंगे कि किस एक्सरसाइज में कौन सी चीज़ है और किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। ओके, तो बेटा अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। जो आपका आज का एक्सरसाइज है वह है 13A। 13A में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है राइट द रूल। रूल को राइट करना है आप लोगों को, किस रूल के तहत हम कर रहे हैं।
एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। राइट द रूल एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आप लोगों को रूल भी बताना होगा, किस रूल के तहत हमने काम किया है, और जब रूल हमें मालूम हो गया तो हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि वो जो मिसिंग नंबर है वह क्या है, मिसिंग नंबर है वह क्या है। राइट। तो अब देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 1 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये आपको बताना है, और इसके साथ साथ किस रूल के तहत ये सब होंगे वह भी आप लोग को बताना है। तो देखिए अब क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया गया है, तो अभी क्लास 4 है, क्लास शायद 5 है आप लोगों का, तो 5 है, तो इतना ज़्यादा अभी फ्रैक्शन पे आप लोगों का वो तो है नहीं कि देख करके तुरंत बता ले जाएं, आप लोगों को सॉल्व करना ही होगा। तो हमने क्या बताया था कि या तो कुछ ऐड करने पर होगा, या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर होगा, या तो कुछ मल्टीप्लाई करने पर होगा, अदरवाइज कुछ डिवाइड करने पर होगा। अगर हमें ऐड मालूम हो जाता है तो ये भी पता चल जाएगा सब्ट्रैक्ट क्या होगा, और ये मल्टीप्लाई मालूम होता है तो हमें ये भी पता होता है कि डिवाइड क्या होगा। राइट। अच्छा देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है बेटा। इन दोनों का डिफरेंस यदि देखा जाए, हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो बेटा ये 1/4 है और ये आपका 1/2 है। तो 1/2 माइनस 1/4 जब बेटा हम करते हैं, या ऐसा करते हैं हम नीचे वाला रेस कर देंगे तो इजीली आप लोग समझ जाएंगे, स्पेस मिल जाएगा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें। तो अब फर्स्ट दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिए। देखिए 1/2 माइनस 1/4, जब दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है 2, यहाँ पे आ जाता है 1, तो ये क्या हो जाता है 1/4 आता है। अच्छा चलिए अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, इन दोनों का भी डिफरेंस फाइंड करने 2-3 कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अब ये करते हैं 3/4 है और इसको करते हैं -1/2। तो अब देखते हैं तो बेटा ये 3 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, तो ये भी 1/4। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितना डिफरेंस इन दोनों के बिटवीन में है उतना ही डिफरेंस इन दोनों के बिटवीन में है, और उतना ही डिफरेंस इन दोनों के बिटवीन में होगा। इसका मतलब उतना ही डिफरेंस इधर भी होगा, उतने का ही डिफरेंस इधर भी होगा। डिफरेंस सब में क्या होगा, इक्वल होगा। अब बेटा रही बात डिफरेंस से नंबर को फाइंड करना, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस से नंबर को फाइंड करना तो वो भी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस सेम है, और इन दोनों का भी सेम है, इन दोनों का भी उतना, इन दोनों का उतना ही इन दोनों का होगा। अब अगर हम लोग सोचें कि डिफरेंस से नंबर फाइंड करें, हो तो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला तो हमें नंबर ही नहीं मालूम है, तो कैसे डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस का मतलब समझते हैं तो फिर देखते हैं तो शायद ईजी हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास 4 रुपीज़ है, आपके पास 2 रुपीज़ है, हमारे पास 4 रुपीज़ है, आपके पास 2 रुपीज़ है। तो हमने पूछा कि हमारे और आपके बिटवीन का डिफरेंस कितना है, तो आपने क्या कह दिया 2 रुपीज़ का है। आपने क्या कह दिया 2 रुपीज़ का है, मतलब आपके पास जितना था उसमें 2 ऐड कर देते तो हमारा आ जाता। जो डिफरेंस होता है वही छोटे वाले में ऐड कर दिया जाए तो बड़ा वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर तो एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, छोटा सबसे दिया गया, उसके बाद डिफरेंस सब में ऐड करते चले जाइए तो सक्सेसर नंबर आता चला जाएगा। तो इसका एक चीज़ तो क्लियर है कि डिफरेंस कितने का है, 1/4 का है। तो मतलब इस 1/4 में यदि हम 1/4 ऐड करते तो ए आ जाता, इसमें 1/4 ऐड किए तो ए आ गया, इसमें 1/4 ऐड किए तो ए आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब ये 1 है तो 1 में 1/4 ऐड कर दिए हम। जब 1 में 1/4 ऐड कर दिए तो आ गया ये 4, a + 1, तो ये हो गया 5/4, ए आ गया। इसका मतलब ए क्या हुआ आपका 5/4 हो गया। अब ये 5/4 है तो अगला फाइंड करना है, फिर 5/4 में 1/4 ऐड कर देंगे हम, और जब ये कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/4। ये आपका क्या हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। तो नंबर तो हमें मिल गया, जो नंबर हमें चाहिए था बेटा वो नंबर तो हम लोगों को मिल गया। अब इसी 6/4 को यदि मिनिमाइज कर देंगे तो इसी को 3/2 भी लिखा जा सकता है। इसी 6/4 को
कट करने पर सिंपलेस्ट फार्मूला करके 3/2 भी रख सकते हैं, तो आपके आंसर में 3/2 भी उसकी जगह पे रखा हो सकता है। तो ये तो आ गया। अब पूछा जाए कि रूल क्या था। अब रूल की बात होती है, तो रूल के लिए रहेगा नंबर मतलब ए, पहला नंबर, फिर ए नंबर, फिर ए नंबर, फिर ए नंबर, ऐसे ही सबका सीक्वेंस बारी बारी से। नंबर प्लस 1/4, नंबर प्लस 1/4, मतलब जो नंबर है उसमें 1/4 ऐड कर दिए तो अगला आ गया, जो आया उसमें 1/4 कर दिए तो अगला आ गया। ये हुआ उसका पैटर्न, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी देखिए, तो ये क्या है। फर्स्ट देखिए आपका है 7/81, उसके बाद वाला है 7/27, उसके बाद में है 7/9। हम देख रहे हैं कि सब में न्यूमरेटर तो सेम बना हुआ है, न्यूमरेटर तो सेम बना हुआ है, बट डिनोमिनेटर सब जगह क्या है, चेंज होता जा रहा है। जो चेंजिंग देखने को मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए जो डिनोमिनेटर यहाँ था उससे कम यहाँ हो गया, उससे कम यहाँ हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम आगे भी जाएंगे तो उससे कम ही डिनोमिनेटर मिलेगा। और बेटा अगर कोई चीज़ कम हो रही है मतलब डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि या तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है या तो वहाँ पे डिवाइड हो रहा है। भाई डिवाइड और सब्ट्रैक्शन ये दोनों वैल्यू को कम करते हैं, एंड प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ये दोनों वैल्यू को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे प्लस तो होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतने बड़े में सब्ट्रैक्शन को सर्च करना थोड़ा एक टिपिकल प्रोसेस होगा। वैसे कर भी सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे अच्छा है कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऑप्शन सेट करें तो हो सकता है। देखिए बेटा एक चीज़ बता दे रहे हैं, किसी एक क्वेश्चन को यहाँ एक तरीके से नहीं सॉल्व किया जाता। किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मोर देन 1 टाइप्स होते हैं, एक से अधिक तरीका होता है। तो इस पर मत जाइएगा। अगर कोई सब्ट्रैक्ट करके कर रहा है तो उसका भी सही है, अगर कोई डिवाइड करके कर रहा है तो उसका भी सही है, और हो सकता है कि कोई और मेथड लगा कर रहा है तो उसका भी सही होता है। तो अब देखिए 7/81 है, तो 7/81 का मतलब है कि 81 में बेटा यदि हम देखिए 3 से डिवाइड करें, 81 में 3 से डिवाइड करें, तो अगर यहाँ डिवाइड के फॉर्म में होगा तो नंबर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा 7/27, मतलब 3 से यदि हम डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड किए तो ये बाद वाला आ गया। इसका मतलब यदि हम अब इसके डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो जब डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में तो 3 ऑलवेज ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो आपका 7/9 आ गया। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 3 से ही डिवाइड किया गया है, किसमें, इसके डिनोमिनेटर में। अब इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं, या तो आप कहिए कि डिवाइडेड बाई 3 इन डिनोमिनेटर ऑफ ईच, अदरवाइज कहिए मल्टीप्लाई बाई 3 इन ईच, सीधे सीधे। या तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप सबके डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड कर दीजिए, बात दोनों एक ही हुई। तो डिवाइड की अपेक्षा मल्टीप्लाई कहना आपको क्या होगा, आसान होगा। मल्टीप्लाई वर्ड यूज करना आपके लिए आसान होगा। तो आप सीधे कहिए कि मल्टीप्लाई बाई 3 इन ईच। यहाँ भी आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, तो इसके लिए इसका मतलब है कि जो ये है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 7/3 हो गया। अब ये 7/3 है तो इसके लिए भी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या आ गया 7 आ गया। अब ये 7 आ गया, तो अब आगे वाले के लिए क्या करेंगे, तो 7 में अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ पे रूल में क्या लिखेंगे, रूल में लिखेंगे नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर मल्टीप्लाई बाई 3, नंबर मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ नंबर का मतलब ही होता है ईच नंबर में वो काम किया गया है, कोई एक में नहीं, ईच नंबर के साथ वही प्रोसेस किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या है
990 है, सेकेंड में 99 है एंड थर्ड में 9.9 है। तो हम देख रहे हैं तो एक सीक्वेंस पे वैल्यू डिक्रीज होती दिख रही है। क्या होती दिख रही है? डिक्रीज होती। और जब ये डिक्रीज होती दिख रही है तो इसका मतलब है या तो सब्ट्रैक्शन हुआ है या तो डिवाइड हुआ है, दो में से एक ही। अब बेटा सब्ट्रैक्शन अगर देखें तो हमें वैसा नहीं लगता, क्योंकि 990 है, इसमें से एक लार्ज अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब आपका इतना आएगा 99। और अब उसमें से भी एक जितना बड़ा अमाउंट यहाँ हम सब्ट्रैक्ट किए थे पता नहीं उतना होता या नहीं होता, यहाँ से भी एक लार्ज अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा ये आएगा। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो अब वो सब्ट्रैक्शन वाला होगा भी या पूरा नहीं, वो हमें नहीं वो हमें पता नहीं है, और उसको करने के लिए आपको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो अगर हम एक चीज़ और देखें, डिवाइड करके देखते हैं बेटा, तो अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अगर हम इस 99 में 10 से डिवाइड करें तो ये क्या हो गया? 9.9 हो गया। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये सब जो है एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न है डिवाइडेड बाई 10 इन ईच, या ईच नंबर डिवाइडेड बाई 10। मतलब हम 10 से डिवाइड करते जाएं तो सब आता चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमने इसमें 10 से डिवाइड किया तो ए आया, इसमें 10 से डिवाइड किया तो ए आया। इसका मतलब इसके लिए हमें इसमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए आपका जब हमने यहाँ से 10 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? 0.99। तो ये क्या हो गया? 0.99 हो गया, 10 से डिवाइड किया। अब आगे वाले के लिए इसमें 10 से डिवाइड करना होगा, और जब हम लोग इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.099। अब इसके आगे वाले के लिए हमें फिर इसमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.0099, राइट, 0.0099। तो इस प्रकार से वो जा कर के वो नंबर, मिसिंग नंबर जो है वो फिल हुआ। अब यहाँ पे रूल पूछा जाएगा, तो रूल आप सीधे सीधे दिखाइए, नंबर डिवाइडेड बाई 10, नंबर डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो ऐसे आप लोगों को इसको करना होगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका है फाइंड द पैटर्न इन द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव पेयर्स। आपको यह बताना है, कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यूअस। मतलब कंसेक्यूटिव पेयर का मतलब ये दोनों कंसेक्यूटिव पेयर हुए, ये दोनों कंसेक्यूटिव पेयर हुए। इसके साथ एक कंसेक्यूटिव पेयर नहीं होगा, इसके साथ एक कंसेक्यूटिव पेयर होगा, इसके साथ एक कंसेक्यूटिव पेयर होगा। मतलब करीबी पड़ोसी, सबसे करीब वाला पड़ोसी सटा हुआ, इसके साथ कंसेक्यूटिव ए, इसके साथ ए, इसके साथ ए, इसके साथ ए आपके क्या है? कंसेक्यूटिव पेयर्स है। अब कह रहे हैं कि डिफरेंस बताना है कंसेक्यूटिव पेयर्स में और मिसिंग नंबर को फिल करना है। तो अब कंसेक्यूटिव पेयर में डिफरेंस का मतलब है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ए आ गया डिफरेंस 9। अब इसका डिफरेंस करने के लिए 30 से 19 सब्ट्रैक्ट किए, ए आ गया 11। इसका डिफरेंस के लिए 43 से 30 सब्ट्रैक्ट किए तो ये आपका आ गया 13। और इसके डिफरेंस के लिए 58 से 43 सब्ट्रैक्ट किए तो ये आपका क्या आ गया? 15। तो जब बेटा हम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो देखते हैं ये 9 था, ये 11 आया, 11 से 13, 13 से 15, मतलब 9 में 2 ऐड किया हमने तो क्या आ गया? 11, 11 में 2 ऐड किया तो क्या आ गया? 13, 13 में 2 ऐड किया तो क्या आ गया? 15। इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा वो 15 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। मतलब कि वो जो लास्ट वाला नंबर दिया गया है, नोन नंबर है, उसमें हम 17 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा। तो अब ये आपका हो जाएगा 58 + 17, तो ये हो जाएगा 5 एंड इतना, ये आपका कितना हो जाएगा? 8 से 15 और 5 1 6 1 7 75। तो ये वाला आपका नंबर कितना आ गया? 75 आ गया। किसको ऐड करने पर?
17 को, अब देखिए 17 के बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, 17 में 2 ऐड कर दिए तो क्या हो गया 19, 17 में 2 ऐड किया हमने तो ये क्या हो गया 19 हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो आपका हो जाएगा 75 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 14 ए 9, तो ये आपका क्या हो गया लास्ट वाला 94, आपका लास्ट वाला नंबर क्या हो गया 94 हो गया। और जो पैटर्न आपका है ये हमने आपको दिखा दिया, राइट। तो ऐसे आप लोगों को करना होगा। तो आज बेटा यहीं तक, और आज के लिए जो HW है वो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये 1 और 2 ही बहुत है, हल्के में मत लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन नहीं है। और इसको, इस वीडियो को हमने पार्ट 1 नेम दिया है। अब पार्ट 2 जो है इसी के बाद कल कंटिन्यू करके दिखाएंगे पार्ट 2 क्या है, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग बेटा कल। ओके, थैंक्स।